नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार कैबिनेट विस्तार की घड़ी आ ही गई। राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी उपचुनाव जीतने की कवायद में जुट गई है। लिहाजा जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उन्हीं को फोकस में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार होगा। ये भी तय हो चुका है कि इस कैबिनेट विस्तार में 22 से 24 मंत्री बनाते हुए कुछ पदों को खाली रखा जाएगा, ताकि अगर बाद में कुछ नेता नाराज होते हैं तो उन्हें एडजस्ट किया जा सके, जो कि कभी होता नहीं है, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि पिछली शिव सरकारों में कभी भी पूरे पद नहीं भरे गए। खैर, अब जो लिस्ट बनी है उसकी शुरुआत सिंधिया खेमे के नेताओं से ही होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश ये है कि उनके खेमे के कम से कम 10 नेताओं को मंत्री बनाया जाए, जिन्हें जल्द ही उपचुनाव में उतरना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने यही सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि उन्हें अपने वफादारों के साथ साथ पार्टी के वफादारों को भी इस कैबिनेट विस्तार में जगह देनी है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरणों को भी साधना है। तो शुरुआत करते हैं सिंधिया खेमे के नेताओं के साथ, जिनमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को तो मंत्री बनाया जा चुका है, लेकिन अब और कौन से चेहरे इस कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं, एक नजर उस पर। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके अलावा ऐदल सिंह कंसाना, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, रणवीर जाटव और बिसाहूलाल सिंह। मुझे लगता है कि ये सितंबर तक शायद चुनाव हो जाएं और उसी के बाद जो जीत कर आ जाएगा मंत्रिमंडल, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाए, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी की शायद मुझे रणनीति दिखाई देती है। यही कारण है कि जो है अभी तक केंद्रीय आला कमान जो इन पर फैसला नहीं कर पा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को लेकर क्या किया जाए, या भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं, जिन्हें हम जो ये कहिए शिवराज सिंह चौहान के जो करीबी लोग हैं, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, विश्वास सारंग आदि जो पिछले मंत्रिमंडल में साथ थे, इनके भविष्य का भी सवाल है। शिवराज सिंह चौहान इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शायद लेना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है नई टीम मध्य प्रदेश की तैयार करना चाहते हैं, वो भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान पर संगठन का दबाव है कि पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरों को तरजीह दी जाए। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने में कुछ बैलेंस बिगड़ रहा है। एक नज़र भाजपा के मूल कोटे से जो नेता इस कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं उन पर। इनमें बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, जबकि ग्वालियर चंबल से यशोधरा राजे सिंधिया और अरविंद भदौरिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ उज्जैन से मोहन यादव, रतलाम से चेतन कश्यप, इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे है। हालांकि इंदौर से रमेश मेंदोला या मालिनी गौड़ को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा मालवा निमाड़ से ही विजय शाह या प्रेम सिंह पटेल में से एसटी कोटे से किसी एक को मौका मिल सकता है। बात मध्य क्षेत्र की करें तो यहाँ से शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद रामपाल सिंह का नाम भी लगभग फाइनल है। इनके अलावा भोपाल से रामेश्वर शर्मा भी सबसे आगे हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर विश्वास सारंग या विष्णु खत्री को मौका मिल सकता है। महाकौशल की बात करें तो यहां से अशोक रोहाणी या अजय विश्नोई में से किसी एक का चुना जाना तय है। इनके अलावा संजय पाठक और गौरीशंकर बिसेन भी प्रमुख दावेदार हैं। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी इस बार राजेंद्र शुक्ला का मंत्री बनना उतना तय नहीं है, इसीलिए उनका मुकाबला गिरीश गौतम से माना जा रहा है। वहीं रामलल्लू वैश्य और कुंवर सिंह टेकाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सिंधिया के साथ जो 22 लोग आए हैं उनमें से अधिकांश को आपको एकोमोडेट करना है। पहला एकोमोडेशन हो सकता है मंत्रियों के साथ में, तो मुझे लगता है कि 9 से 10 लोगों को अगले विस्तार में आप मंत्री बनते हुए देखेंगे, और बाकी जो 10 से 15 लोग और होंगे वो भाजपा के पुराने खाटी कार्यकर्ता होंगे। उसमें कुछ नए लोगों को भी लिया जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि शिवराज सिंह चौहान के समक्ष मंत्रिमंडल के विस्तार की चुनौती बहुत बड़ी है और बहुत कठिन है। हालांकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि कश्मकश भरे हालातों के बीच ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें ऐन वक्त पर फेरबदल हो जाए, क्योंकि कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाना है और कई पुराने चेहरों को भी तरजीह दी जानी है।
ऐसे में हो सकता है कि ऐन वक्त पर कुछ नामों को हटा दिया जाए, कुछ नामों को जोड़ दिया जाए। वैसे भी इस बार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर संघ, संगठन, आला कमान, सिंधिया और उपचुनाव जीतने का भी दबाव है। ऐसे में यकीनन कईयों को सब्र रखना पड़ सकता है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।